नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से, जहां अपहरण के बाद पुलिसकर्मी की पिटाई की गई है और जेजेपी नेता बच्चू सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है खेत से मिट्टी के अवैध खनन की भी सूचना मिली थी और सूचना के बाद ये पुलिस मौके पर पहुंची थी। हेड कांस्टेबल को गाड़ी में बंद करके जमकर पीटा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं रेवाड़ी से। अपहरण के बाद एक पुलिसकर्मी की पिटाई हुई है। जेजेपी नेता बच्चू सिंह पर इसका आरोप लगा है। खेत से मिट्टी के अवैध खनन की सूचना पर पुलिस यहां पर पहुंची थी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस यहां पहुंची और हेड कांस्टेबल को गाड़ी में बंद करके बताया जा रहा है कि पीटा गया है, उसकी पिटाई की गई है। ये तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। अपहरण के बाद पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रेवाड़ी से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अपहरण के बाद एक पुलिसकर्मी की पिटाई की है। बताया जा रहा है कि एक सूचना के आधार पर पुलिस यहां पर पहुंची थी और इसी दौरान जेजेपी नेता बच्चू सिंह के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बच्चू सिंह की इस पूरे मामले में संलिप्तता रही है। बच्चू सिंह पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे पास रतन सिंह एक्स सरपंच की कंप्लेंट आई थी फोन द्वारा कि बच्चू सिंह और उसकी फैमिली के लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, अपनी गांव में ज़मीन से मिट्टी उठा रहे हैं इलीगली। तो उस पर हमारी टीम वहां पर गई मौके पे और इसी दौरान बच्चू सिंह व उसके परिवार के 7-8 लोगों ने उन पे हमला कर दिया और विष्णु को अपनी गाड़ी में उठा के ले गए जान से मारने की नीयत से। और रेवाड़ी से हमारे संवाददाता महेंद्र भारती हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। महेंद्र, बताइए किस तरीके से पूरा का पूरा मामला सामने आया है और एक जेजेपी नेता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं पुलिसकर्मी की पिटाई अपहरण के बाद। देखिए, जननायक जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं ये बच्चू सिंह और इन्हीं पर आरोप लगा है कि पूर्व सरपंच ने शिकायत दी थी पुलिस को कि खेतों से अवैध तरीके से मिट्टी उठाई जा रही है। और इसी की शिकायत मिलने के बाद बावल थाना पुलिस की टीम जो थी मौके पर पहुंची थी, जिसमें कांस्टेबल विष्णु व गुलाब एसटीओ मनोज कुमार मौके पर पहुंचे थे, जहां बच्चू सिंह व उनके कुछ साथियों द्वारा इनको गाड़ी में अपहरण कर उनके साथ मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद उसे वापस फेंक के गए हैं। इसी की सूचना जब जो मुलाजिम थे इन्होंने किसी तरह पुलिस को सूचना की तो पुलिस भी मौके पर दल के साथ पहुंची थी और अभी इनकी गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 7 से 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्चू सिंह के जगह से ये पोस्टर भी लगे हैं जिनमें उनकी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उसमें नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने आपको को जननायक जनता पार्टी का नेता भी उसमें दर्शाया गया है। अब पुलिस ने बच्चू सिंह सहित 7 से 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस के मामले की गहनता से जांच कर रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि सुरक्षा करने वाली पुलिस पर ये जब हमला कर देगी, क्योंकि भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार है हरियाणा में और जब भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके नेता ही इस तरह के भाई दबंगई कर रहे हैं, पुलिस कर्मचारियों को अपहरण कर उसके साथ मारपिटाई करने के हौसला रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि बाकी लोगों को पुलिस किस तरह से सुरक्षा दे पाएगी जब सुरक्षा करने वाली पुलिस ही शिकार हो जाती है नेताओं की और अपहरण करके उनके साथ मारपिटाई की जाती है। और अभी जो जिनके साथ मारपिटाई की है उनका उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेजेपी नेता बच्चू सिंह पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि पुलिस ने अब जांच इस पूरे मामले की शुरू कर दी है। सियासत की SYL, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सतलुज यमुना लिंक, जिसे हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है, एक ऐसा मुद्दा जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा रहा है। क्या है इस मामले पर नया अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक, जिसे हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है, एक ऐसा मुद्दा जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा रहा। इस दौरान कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल पाया। हाँ, हर पार्टी ने इस पर वोट जरूर मांगे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा।
लेकिन पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अब एक नई सियासी चाल चल दी है। वो चाल है SYL की, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जानती है कि हरियाणा की राजनीति में अगर सुर्खियां पानी है और अपने पैर जमाने हैं तो बिना SYL की बात किए उनकी राजनीति अधूरी है। अब आम आदमी पार्टी न केवल SYL का पानी लाने के लिए दावा कर रही है, बल्कि इसके लिए गारंटी भी दे रही है। पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस भी गजब लग रहा है। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि 2024 में हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और 2025 में SYL मसले का हल हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई बार केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही और कई बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, ये बना कर रखना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पे लेके वोट की राजनीति खेलते रहे। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। उधर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा अधिकार है, हम याचिका फाइल करने जा रहे हैं। नहीं तो वो हमारा अधिकार है, वो हम कर सकते हैं और वो हम करने जा रहे हैं। बाकी पंजाब में नई सरकार बनी है और बनते सारी उन्होंने चंडीगढ़ की मांग की है और उनको समझ होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा SYL के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो चंडीगढ़ लेना चाहते हैं तो SYL बनानी शुरू कर दें और हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दें, तो कोर्टों के चक्कर में जाने से सब बच जाएंगे। वहीं कांग्रेस बेशक अपने कार्यकाल में SYL पर कुछ खास न कर पाई हो, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि अपनी हक की लड़ाई वो लड़ेगी और सरकार पर SYL के पानी को लाने के लिए दबाव बनाए रखेगी। 2016 में फैसला आया है वो हरियाणा के हित में आया है और मैं समझता हूँ ये वो उसका आदेश कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। उसमें कोई एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लीमेंट कराने की बात है और वो इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी जो 2002 में जो छोड़ी थी वो 2002 में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी और पंजाब सरकार को अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए इसमें। तो आज ये है कि केंद्र सरकार से हमने कहा भी, हमने भी प्रस्ताव पास किया है कि हम केंद्र सरकार से मतलब सब करके और यही आग्रह करेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक बूंद भी पानी का नहीं छोड़ेंगे हम अपने हक का, क्योंकि अब तो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही फैसला नहीं चलेगा इस देश में तो फिर तो कोई वो ही नहीं रहेगा। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, फिर तो अगर कोई हमारा पानी बंद करेगा तब हम उसका रास्ता। कुल मिलाकर SYL पर अब फिर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये समय ही बताएगा, क्योंकि दावे तो पहले भी हुए लेकिन ये दावे दावों तक ही सीमित रह गए। वो कहते हैं ना कि दावे हैं, दावों का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें ओपी धनखड़ ने बताया है कि निकाय चुनावों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमेटी निर्णय लेगी। हिसार के कुलाना इलाके की अगर हम बात करें तो बुड्ढा गांव में बड़ा हादसा हुआ, जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने उतरे 4 मजदूरों की जहरीली गैस की वजह से जान चली गई। सभी मजदूर 50 फीट गहरे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने उतरे थे। वहीं जैसे मजदूरों की मौत की जानकारी इलाके के लोगों को लगी तो मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।
आनंद फानन में पुलिस और एम्बुलेंस को भी घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस भी ट्रीटमेंट प्लांट से मृतक मजदूर के शव को निकालने में जुट गई। चारों मजदूरों की पहचान भी कर ली गई है। सीरियस ट्रीटमेंट प्लांट में ये चारों मजदूर उतरे थे, जहां बताया जा रहा है कि जहरीली गैस की वजह से इन सभी की मौत हो गई है। उनकी बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। अब यह है कि जो प्रिकॉशंस था क्या उन्होंने लिए थे, क्या जो सेफ्टी नियम है, जो सेफ्टी रूल्स हैं, क्या उनको फॉलो किया था, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि इसमें 4 मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 4 मजदूरों की जान चली गई। और अब खबर है भिवानी से, जहां बावड़ी गेट पर जमीन विवाद के चलते 5 दुकानों में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। यह पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक तोड़फोड़ करने वाले युवक मौके से फरार हो गए, जिससे गुस्साए दुकानदारों ने भिवानी के 709 ई राष्ट्रीय राजमार्ग बावड़ी गेट पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया है कि रोड जाम को अब खुलवा दिया गया है और यहां पर जो दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, आखिर वो लोग कौन थे, इस मामले की पुलिस छानबीन भी कर रही है। और अब खबर है तोशाम से, जहां एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले के तहत संबंधित विभाग के अधिकारियों और विभिन्न बैंकों के मैनेजर के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका जल्द निपटान करने के निर्देश भी जारी किए। वहीं एसडीएम ने विभिन्न विभागों को निर्देश देते हुए कहा है कि कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए। साथ ही इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, विभिन्न बैंकों के मैनेजर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इंद्री तहसील में उस समय हंगामा हो गया जब एक रजिस्ट्री क्लर्क ने लोगों की रजिस्ट्री करने में आनाकानी शुरू कर दी। कागजों में कमी बताकर उन्हें परेशान किया गया। ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने तहसील परिसर में जमकर बवाल काटा। मामले की स्थिति बिगड़ता देख रजिस्ट्री क्लर्क ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस, जिससे मामला थोड़ा शांत हुआ। ग्रामीणों का आरोप यह है कि रजिस्ट्री क्लर्क उनको बिना वजह परेशान कर रहा है, जबकि उनके कागजात पूरे हैं। बार बार उनके चक्कर लगाए जा रहे हैं और उनसे पैसों की डिमांड भी की जा रही है। रजिस्ट्री करवाने के बनाया थोड़ा सारे नालायक है, पीछे मांगा, पीछे बिना कोई इनकम करता। अच्छा 3 बजे होनी थी मेरी रजिस्ट्री, 5 बजे करी, वही 500 रुपये रिश्वत लेकर। तो कब करवाई रजिस्ट्री आप? आज ही कराई आज। अच्छा 500 रुपये किसने पूरे नगद थी। किसने रिश्वत ली? नाम नहीं पता सर, कौन है रजिस्ट्री वाला। अच्छा तो पूरा बता दियो, सब तो बता दियो। तहसीलदार आता है? तहसीलदार तो बहुत बढ़िया नंबर 1 बेचारा, एक ही बार गया उसी टाइम के लिए साइन मार। और ये बड़े नालायक है जो यहाँ ये ना बयान से हूँ जी मैं। ये सुबह से हम परेशान करके जी ने पैसे मांगते हैं, 10,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं 10,000 रुपये दो तो काम होएगा नहीं, होता हम नहीं करते। कौन मांग रहे जी? ये विक्रम कुमार जी, ठीक है जी। सवेर के परेशान करके जी, कभी मतलब सुबह से 3 फिर 2 फिर चेक कर लीजिए फाइल जी हमारी। तीसरे फेरी मैं 2 फेरी पहले भी कहा मैंने, भाई करते ना इसको, ना तो ना गया ना गया जब आप एक साइड में रख दिया जी, ठीक है ना। अब तीसरे बार जब मैंने इसके बाद उठा के लेकर गया तो ये कह रहा का इसमें बोला बोलने लगे पटवारी का साइन नहीं है, जिसमें पटवारी का साइन आगे भी हो रही जी और पीछे भी हो रही जी, यूँ का बीच में नहीं है जी। बीच में मैं थोड़ा करूँगा जो तो पटवारी ने देखना चाहिए जी, वो करेगा। मैं तो इसी चक्कर में मुझे साथ बस साइन करवाने के हम तो परेशान हुई इस चीज़ से। एक जमीन ली थी नगला उड़ान से, ठीक, उसके रजिस्ट्री के लिए आए हुए थे। यार 9:21 पर देखो टोकन लग रहा है हमारा, ठीक है ना। सारी काम तैयार है, ना तो लेब तक ना कुछ होया ना कुछ करे। कभी कुछ कमी कड्डा, कभी कुछ माँ कमी क्या है, करे पटवारी के साइन नहीं हो रहे और बकायदा पटवारी के साइन ये रहे। इस पहले पेज पर भी आया और लास्ट पेज पटवारी के साइन आया। कह रहे ना ये तो माननी है, मैं तो मानने नहीं है, वो नहीं आया। 9:21 टोकन लग रहे हैं। सवेर के खड़े हम यहाँ
ठीक है ना। अब तक तो कुछ कहे तो ने सवेरे की 2 बार फाइल चेक करके पास कर दी थी। डॉक्यूमेंट चेक किया था, कुछ डॉक्यूमेंट में कमियां थी, कमियां दूर करने के लिए बोला तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, मिसबिहेव लगे करना, बोले बाहर आ जाए, ऐसे कर ले वैसे कर लेंगे। यही बात थी, फिर मैंने तहसीलदार साहब को बोला। लोन था, लोन पर क्रॉस हो रहे थे, पटवारी के सिग्नेचर नहीं थे तो जबरदस्ती करवा रहे थे? जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे। मैंने उनको बोला माँ कमियां दूर कर लो, तो उन्होंने आगे। अंबाला शहर में अंडर रेलवे ब्रिज का काम लगभग पिछले 4 सालों से प्रगति पर है, लेकिन आज भी उसका काम अधूरा है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। दूसरी तरफ इस काम के पूरा होने की वजह से कई लोगों की जानें भी गईं। लोगों की बढ़ती परेशानी में ऐसी घटना देखने को मिली है जहां अंडर रेलवे ब्रिज में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिससे परेशान लोगों ने इस विषय को उठाते हुए अंबाला शहर रेलवे स्टेशन मास्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन इस मामले को स्टेशन मास्टर ने मानने से इनकार कर दिया। अननोन पर्सन, पब्लिक पर्सन ने हमारे को सूचना दी थी। उसने फिर स्टेशन मास्टर को बताया था। हमने स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। स्टेशन मास्टर ने हमारे को बतलाया गया ये रेल का एरिया नहीं है, जिला का एरिया है। 2 नंबर चौकी वाले आए थे, उन्होंने भी देखा, फिर वो बोले ये हमारा एरिया नहीं है, ये तो जीआरपी का ही है। इसके बाद फिर हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ने इसके संबंध में कोई मेमो नहीं दी है रेलवे संबंधित। अगर भाई रेलवे का एरिया में जनकराज जी स्टेशन मास्टर जी हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया रेलवे मेमो देने से, लेकिन पब्लिक की इंफॉर्मेशन के आधार पर फिर भी हमें 174 शेयर। फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम नगर में बन रही केसी बड़खल रोड पूरी होने से पहले ही टूट गई। 2019 में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष एमएस खिचड़ के अनुसार पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिसार और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी हवाओं, बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एमएस खिचड़ के अनुसार आने वाले दिनों में फिर से धूल भरी हवाओं के साथ छुटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। धूल भरी हवाएं चली थी और उसके बाद में तापमान में 2 दिन गिरावट देखने को मिली, परंतु पिछले 17 तारीख से फिर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल भी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, 40 डिग्री सेल्सियस दोबारा आ गया और आज 41 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया है और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी है। 21.5 डिग्री सेल्सियस हमारे एचयू की वेधशाला में आंका गया है, जो कि दोनों ही तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री। इंद्री में अखिल भारतीय अग्रवाल समाज की ओर से रथ यात्रा आयोजित की गई, जो 4 मई को इंद्री पहुंचेगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तैयारियों को लेकर इंद्री के देवी मंदिर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए करनाल के पूर्व डिप्टी मेयर कृष्ण गर्ग और राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल ने बताया कि अगुहा में कुलदेवी मां लक्ष्मी जी का एक विशाल भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपए लगेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मंदिर निर्माण में लोगों के सहयोग करने और समाज में भाईचारा बनाए रखना है। ये रथ यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से निकाली जा रही है। आज हम इंद्री के अग्रवाल सभा की तरफ से आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जिसमें आद्य लक्ष्मी जी कुलदेवी जो हमारी लक्ष्मी माता हैं, उसकी यात्रा जो 1 तारीख से करनाल में आने जा रही है। श्री कृष्ण गर्ग जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में करनाल में उसका पूरा दौरा करेंगे। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उसको समझाने के लिए भी कैसे उस यात्रा का समापन आगमन किया जाएगा, कैसे उसका स्वागत किया जाए, उनकी तैयारियों के लिए हम इंद्री अग्रवाल सभा में यहाँ मंदिर में पधारे थे, जिसका ये अनिल जी, जो पवन सिंगला जी हैं, आरडी गोयल जी हैं, जगदीश गोयल जी हैं, इन्होंने हमारा पुरजोर स्वागत किया। हैं तैयार हम, जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गेहूं की कटाई के सीजन में आगजनी की घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही प्रशासन इन घटनाओं को रोकने के लिए लाख तैयारी करता हो, लेकिन जब नुकसान होना होता है तो हो ही जाता है। देखिए ये रिपोर्ट कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं।
आज हम आपको जिला हिसार के कुलाना विधानसभा क्षेत्र में दमकल विभाग की गाड़ी का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में अगर आपने सुन लिया तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सफेद हाथी बनकर खड़ी ये गाड़ी प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। उकलाना मंडी जिला हिसार में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरे पीछे तस्वीरों में जो आप दमकल की ये गाड़ी देख पा रहे हैं, ये यहाँ का सफेद हाथी बन चुकी है। राज्य मंत्री पिछले साल इसको लेकर के काफी वाहवाही लूट चुके हैं कि दमकल की गाड़ी का यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें इस गाड़ी की तो यहाँ पर ये गाड़ी उकलाना की परमानेंट गाड़ी नहीं है, ये आज भी रिकॉर्ड में बरवाला की गाड़ी बोली जा रही है। उसके साथ साथ इस पर स्टाफ की जो कमी है वो बेहद ज्यादा है। सिर्फ 4 लोग 24 घंटे के लिए ड्यूटी करते हैं, जिसमें अटेंडेंट भी है, फोन को रिसीव करने वाला भी है, ड्राइवर भी है। तो एक व्यक्ति अगर गाड़ी की ड्राइविंग करेगा, एक यहाँ पर फोन अटेंड करेगा, तो अगर कोई आगजनी हो जाती है तो कैसे उसका समाधान होगा, कैसे उस आग पर काबू पाया जाए। हाल ही में मशहूर राजगुरु मार्केट में राम चाट भंडार के नाम से बनी बिल्डिंग में आग लग गई थी और देखते ही देखते इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। इतना ही नहीं, हादसे में एक की जान चली गई थी। विधानसभा उकलाना के खंड उकलाना में करीब 20 गांव आते हैं और इन 20 गांव के लिए दमकल विभाग में कोई गाड़ी नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के बारे में ऐसे है कि उकलाना के अंदर पहले तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी। जब 2009 से विधायक थे नरेश सेलवाल जी, उन्होंने प्रयास से एक गाड़ी आई और जैसे ही वो विधायक पद से हटे, वो उसी टाइम सरकार की मंशा के कारण ये वापस बरवाड़ा में शिफ्ट कर दी। और उसके बाद 6-7 साल के बाद में ये गाड़ी जब अपने राज्य मंत्री महोदय है आज की डेट में, उनके थोड़ा प्रयास किया था इस गाड़ी को लेके आए, पर लेके आए इसको टेम्परेरी रूम पे लेके आए, परमानेंट नहीं समाधान हुआ इसका। टेम्परेरी होने के बाद ये स्टाफ इसका सिर्फ 4 है, इस वर्कर 4 होने के बाद वो क्या क्या करेंगे, SOP के हिसाब से यहाँ का स्टाफ नहीं है। एक गाड़ी के अंदर सबसे कम 8 से 9 बंदे चाहिए, कोई फायरमैन चाहिए, कोई अटेंडेंट चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए, तो इस तरह के अलग चाहिए। और यहाँ पर इसके मेरे ख्याल से पूरा इंस्ट्रूमेंट भी पूरा नहीं होगा जो इसके लिए चाहिए। सीढ़ियाँ चाहिए, रस्सी चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, वो भी नहीं है। पानी का सोर्स क्या, वो नहीं है। अगर गाड़ी की जरूरत पड़ गई, आग लग गई, तो पानी के लिए पहले तो 10 मिनट तो गाड़ी जाती है वहाँ भरने के लिए, और उसके बाद कहाँ लोकेशन है वहाँ लोकेशन नहीं मिलती, क्योंकि लोकेशन का ये है कि जब 112 पे कॉल करते हैं गाड़ी का लोकेशन बरवाड़ा होता है इसका, क्योंकि बरवाड़ा के नाम पर, उकलाना के नाम पे नहीं है। तो वहाँ से आती है अटेंडेंट को तो फ़ोन पे लगा रहता है जो भी ड्राइवर है। तो इसलिए यहाँ पर स्टाफ की भी कमी अनुरोध करते हैं कि इसके जितना भी SO के साथ जो स्टाफ और रिक्वायरमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो पूरे करे जाए, यही डिमांड है हमारी। किसानों का कहना है कि उनके खेतों की सुरक्षा राम भरोसे है। बरवाला उपमंडल के नाम दमकल की गाड़ी को उकलाना मार्केट कमेटी स्टेशन पर खड़ा किया गया, लेकिन विडंबना यह है कि बरवाला की गाड़ी जो उकलाना में खड़ी की गई है उस पर भी मात्र 4 कर्मचारी हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उकलाना मार्केट कमेटी को स्पेशल फायर ब्रिगेड की गाड़ी देनी चाहिए और पूरा स्टाफ देना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है तो बरवाड़ा से फोन करके गाड़ी मंगानी पड़ती है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है लेकिन स्टाफ परमानेंट नहीं है, वो भी मांगी हुई लाशी कितने दिन चलेगी। लगभग 1 साल पहले उकलाना के विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक ने उकलाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाने की बात कहकर बड़ी वाहवाही लूटी थी। सरकार से मांग करते हैं हमें फायर ब्रिगेड तो उकलाना के लिए 1 के 2 दिन ही एरिया बहुत पड़ता है। कोई भी हादसा हो जाता है, बरवाड़ा से आती है, इतना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार ने 2 गाड़ी देनी चाहिए, 1 की बजाय। पिछली बार राज्य मंत्री ने यहाँ पर कहा था और वाहवाही भी लूटी थी कि गाड़ी दे दी गई है, स्टाफ पूरा कर दिया गया। वह तो टेम्परेरी दी थी। बरवाड़ा फायर ब्रिगेड का जो न्यारा महकमा बनाया था वो बरवाड़ा है, बरवाड़ा गई वो तो यहाँ उकलाना के लिए तो कोई नहीं। उकलाना क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उकलाना में दमकल विभाग में फायर ब्रिगेड की गाड़ी उकलाना के नाम से दी जाए, उस गाड़ी पर परमानेंट पूरा स्टाफ रखा जाए।
इलाके के लोग बार बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, राज्य मंत्री से अपील कर चुके हैं, लेकिन अखबारों में सुर्खियां बनने के सिवाय कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल भी लोगों की यही मांग है कि उकलाना के अंदर 2 दमकल की गाड़ियां और उस पर पूरा स्टाफ तैनात किया जाए। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उस पर काबू किया जा सके, लेकिन हाल फिलहाल उकलाना में इस प्रकार के बंदोबस्त नजर नहीं आ रहे। देखने वाली बात यह है कि राज्य मंत्री और सरकार कब इस पर संज्ञान लेती है और कब लोगों की समस्या का समाधान होगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।